प्रयागराज के माघ मेला में आज विश्व हिंदू परिषद के कैंप में संत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर सभी संतों ने एक सुर में आह्वान किया कि हिंदू समाज के लोगों के साथ अगर कोई भी कुछ बोलेगा तो साधु समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देगा। संत सम्मेलन में लव जिहाद, धर्मांतरण और बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर भी चर्चा हुई। संतों ने कहा कि भारत देश के अंदर जिस तरीके से धर्मांतरण और लव जिहाद जोरों पर हो रहा है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और समय पड़ता है तो हम सड़क से संसद तक जाने को बाध्य हो सकते हैं। वहीं संतों का कहना है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर जो भी अनर्गल बातें हो रही हैं वो सब झूठी हैं। ये सब उनको बदनाम करने की एक साजिश है, लेकिन हम संत समाज के लोग उनके साथ हमेशा रहेंगे और जो लोग उनके साथ साजिश कर रहे हैं उनका विरोध करेंगे। वहीं भारत सरकार से धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए तीर्थाटन और पर्यटन का अलग से काम करें, क्योंकि लोग तीर्थों पर जाकर मौज मस्ती करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर धार्मिक चीजें होती हैं। अगर युवाओं और युवतियों को घूमना है तो कहीं और जाकर घूमें, लेकिन इसको पर्यटन का हिस्सा न बनाएं। कहीं बाहर जाकर घूमें, धार्मिक स्थलों पर न जाएं। वहीं संतों का कहना है कि किसी तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था, उसी तरीके से अब यूपी के पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के नेता ने रामचरितमानस में जो टिप्पणी की है वो बहुत ही निंदनीय है और इसका उनको प्रमाण भी भुगतना पड़ सकता है। शब्दों का कहना है कि उनके बाप दादा ने भी रामचरितमानस पाठ किया होगा, लेकिन इनको रामचरितमानस के बारे में कुछ पता नहीं है, तो इसलिए ऊल जलूल बातें कर अपनी सुर्खियां बटोर रहे हैं। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ मिथिलेश त्रिपाठी, प्रयागराज। महाराज जी, जिस तरह से जयप्रकाश मौर्य ने ये टिप्पणी की है रामचरितमानस पे, उसको किस तरह देखते हैं? क्या देखिए, जब वो मौर्य है, गाजर मूरी बेचने वाला, पालक बेचने वाला, उगाने वाला, वो साला क्या जानेगा कि रामचरितमानस क्या है, क्या पुराण है, क्या गीता है। ऐसे को स्वामी प्रसाद मौर्य को तो कुत्ता बना के पाकिस्तान भेज देना चाहिए। जब यहाँ रामचरितमानस के विषय में, हमारे हिंदू राष्ट्र के विषय में गलत बोलता है, तो ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य को गाजर मूरी जैसे अमनिया कर देंगे साले को, अगर प्रयागराज में आएगा तो। और उसको हमारे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसको सीधे पाकिस्तान भेज देना चाहिए। मैं अपने श्री नरेंद्र मोदी जी से और अपने प्रदेश के मुखिया श्री योगी जी से निवेदन करूंगा, ऐसे कुत्तों को सीधे पाकिस्तान भेज दिया जाए, नहीं तो प्रयागराज भेज दिया जाए। मैं उनकी अमनिया करके उनका त्रिकाल संध्या करूंगा। और मैं सभी खाक चौक व्यवस्था समिति के जितने प्रयागराज में संत महंत जगत गुरु शंकराचार्य आदि हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि इसके खिलाफ, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हम लोग लगेंगे। और धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो खिलाफ कर रहे हैं लोग, धीरेन्द्र शास्त्री के साथ सनातन धर्म, पूरा संत समाज चट्टान जैसे खड़ा है और हम उनका साथ देंगे। जो भी धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ भी बोलेगा, उसके भी खिलाफ हम लोग लड़ेंगे पूरे भारतवर्ष में। क्या नाम है आपका? क्या मैं भैरव दास महाराज, राष्ट्रीय कोतवाल संत समाज। गंगा और जल प्रवाहित हो गया है, जो गुलामियों को मुद्दे बातचीत आप लोगों यहाँ पे रखी है, क्या और क्या देखिए सम्मेलन हुआ, क्या मुद्दे आगे रखे? देखिए, सम्मेलन जो है, इस सम्मेलन का मुख्य मुद्दा समाज में जो षड्यंत्र पूर्वक हिंदू समाज को तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र को ध्वस्त करना है। इसका मुख्य मुद्दा यही है। हमारे सम्मेलन करने का मुख्य मुद्दा यही है कि हमारे समाज को जो विखंडित करना चाहते हैं, जो तोड़ना चाहते हैं, वे लोग सफल न होने पाएं, इसीलिए ये सम्मेलन किया गया है। चाहे वो हमारे समाज में संभोग का प्रश्न ले आकर के हमारे हरिजनों को हमसे दूर करना चाहें, चाहे हंस और डिंभक का प्रसंग अपने मन से ले आकर के, जिनका भ्रातृत्व प्रेम था दोनों का, उनके लिए इस तरह कहना कि उनका समलैंगिक संबंध था, ये तो षड्यंत्र है ना एक तरह का। परिवार संस्था भारतवर्ष में है, वो परिवार संस्था न चले, इसके लिए न षड्यंत्र था। तो इसलिए षड्यंत्र होना है तो षड्यंत्र तो ध्वस्त करना है, हमें ये षड्यंत्र ध्वस्त होना चाहिए। शास्त्री हाँ, उनके ऊपर फर्जी तरीके के बाबा हैं। अरे भाई, कौन लगा रहा है? किसी की हिम्मत हो तो आवे ना सामने।
कौन आता है सामने? धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ तो ये षड्यंत्र है इन लोगों का। ये देख नहीं पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे हैं। जिन भोले भाले ग्रामीण जनजातियों के, वनवासियों के, गिरवासियों के सीधेपन का नाजायज फायदा उठा करके ईसाई मिशनरियाँ, मुस्लिम षड्यंत्रकारी अपना ईसाई बना रहे हैं, मुसलमान बना रहे हैं, उन लोगों के बीच में जाकर के धीरेंद्र शास्त्री अपने चमत्कार के माध्यम से उनके कष्ट को दूर करते हुए उनको हिंदू धर्म में ही डट करके रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। इसलिए उन लोगों को अपच हो रही है, इसलिए वो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं कहता हूँ राष्ट्र को जोड़ने के लिए धीरेंद्र शास्त्री काम कर रहे हैं, राष्ट्र को समृद्ध करने के लिए, राष्ट्र के लोगों को परस्पर राष्ट्रीय बने रहने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो क्या बुरा कर रहे हैं? संत समाज उनके साथ है। संत समाज उनके साथ है। अच्छा, रामचरितमानस पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया तो उस पर स्वामी प्रसाद मौर्य तो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं। वो क्या बयान देंगे? वो तो न खुदा ही मिला न बशाले सनम। भाजपा छोड़ करके सपा में गए थे कि हम सत्ता आ जाएगी, अखिलेश सिंह की हवा चल रही है लागू, और जब सत्ता नहीं मिली तो अब फ्रस्ट्रेशन के शिकार होकर के जो भी मन में आ रहा है बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं रामचरितमानस, उनके बाप दादे रामचरितमानस पढ़ते रहे और वो बोल रहे हैं कि रामचरितमानस को बैन लगा देना चाहिए। क्या जानेंगे? जिस तरह से कन्वर्जन हो रहा है एग्रीकल्चर कॉलेज, जो ईसाई धर्म में बहुत हावी हो रहे हैं, मुस्लिम धर्म में कन्वर्जन किया जा रहा है, उस पर संत क्या कहना चाहता है? क्योंकि उस पर संत यही कहना, बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा यही है। संत तो उस पर तैयार है कि भारतीय जनता को जागरूक करना है, उनको जागरूक करना है। ईसा मसीह मरते दम तक नहीं ईश्वर को प्रकट कर पाए और तुम ईसाई कैसे बन रहे हो? सलीब पर लटक गए। हमारे यहाँ प्रहलाद की रक्षा के लिए खंभे से प्रकट हो गए नरसिंह भगवान। हमारे धर्म के सामने कौन धर्म है? हमारे हिंदुत्व के सामने कौन हिंदुत्व है? हमारे यहाँ मीराबाई ने विष को भी अमृत बना दिया। हमारे यहाँ ऐसी शक्तियाँ हैं। और वहाँ मर गया ईसा मसीह, उसका ईश्वर उसको बचाने नहीं आया। सलीब पर ठोंक दिया कीलियों से। कैसा ईश्वर है उसका जो उसको बचाने के लिए नहीं आया? महाराज जी मानना है कि भारत देश को राष्ट्र हिंदू देश घोषित किया हिंदू देश, हिंदू हैया है बस खाली। अरे भाई व्यवहार देखिए, जवाहरलाल नेहरू जो अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, उनका दाह संस्कार हुआ कि नहीं हुआ? उनका दाह संस्कार हुआ कि दफनाए गए? बताओ। दाह संस्कार हुआ ना। राजीव गांधी जो ईसाई बन चुके थे, राजीव से रॉबर्ट नाम हो चुका था उनका सोनिया गांधी से शादी करने के प्रसंग में, उसके बाद भी उनको जलाया गया। क्यों जलाया गया? क्यों जलाया गया? क्योंकि भूतपूर्व ही सही प्रधानमंत्री थे भारत के। इंदिरा गांधी जो फिरोज खान के साथ ब्याह कर ली थी, मुसलमान के साथ, इंदिरा गांधी, उनका भी दाह संस्कार हुआ और वो भी राजीव गांधी ने दाह संस्कार किया और कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहन करके किया। आप लोग देखे होंगे राजीव गांधी जब उन्हीं कुर्ता के ऊपर ग्रे कलर का कुर्ता पहने थे और उसके ऊपर जनेऊ पहने थे। हाँ, तो इसलिए मैं बताता हूँ कि ये सब क्यों इनका दाह संस्कार किया गया। भाई हिंदू राष्ट्र है भारतवर्ष, इसलिए प्रैक्टिकल रूप में इन लोगों का दाह संस्कार हिंदुत्व की पद्धति से किया गया। सीधी सी बात है, इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र है। सम्मेलन में भी शब्दों पर चर्चा हुई है। हाँ, सम्मेलन में भी शब्दों पर चर्चा हुई है। किसके पर? अरे सम्मेलन में कहाँ इतना समय है कि चर्चा कल ही हो। धर्मांतरण, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा, लब जिहाद, समलैंगिकता, इन सब संतों के खुल करके विचार आए हैं और मैं समझता हूं कि समाज को इन सब बातों में, सरकार को इन सब विषयों पर सोचना चाहिए। संतों के लिए कोई यहाँ से ऐसा हुआ है कि गाँव-गाँव जाकर के इन विषयों को आगे ले जाएंगे? संतों ने अभी कहा है कि धर्मांतरण रोकने के लिए हम लोग गाँव-गाँव जाएंगे, संगठन योजना बनाए, हम योजना में पूर्ण रूप से सक्रिय होकर के सहभाग करेंगे। अभी महामंडलेश्वर हरिहरन जी ही कह रहे थे कि जैसे राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चलाया है, वैसे ही आंदोलन धर्मांतरण रोकने के लिए और घर वापसी के लिए विश्व हिंदू परिषद को चलाना चाहिए। अगले साल के लिए कोई रणनीति बनी, किस तरह से काम? नहीं, अब एक वर्ष लगभग अब कार्यकर्ता बैठेंगे। आज संतों ने मार्गदर्शन किया है और लगभग इन्हीं विषयों पर
विशेष रूप से धर्मांतरण, सामाजिक समरसता, घर वापसी, इन सब विषयों पर हम लोग अब 1 साल तक काम करने वाले हैं। जो सनातन धर्म पे, हिंदू धर्म पे जो कुठाराघात बार बार हमला किया जाए, चाहे रामचरितमानस को लेकर हो या तो साधु संतों पे जो आवाज उठे उसको लेकर, पूरे संतों ने कहा है कि ये गलत है और यदि ये ऐसा सब बोलते रहेंगे तो इनको भी फिर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, बताया जाएगा। अगर बोलना है तो शास्त्रार्थ करें, अध्ययन करें, और यदि अध्ययन में कुछ लगता है तुमने एक चौपाई रट ली और उसके बारे में बोलने लगे, महाराज जी ने बताया, कौशिकी पुराण का उदाहरण दिया, हरवंश पुराण का उदाहरण दिया, ये सब उन्होंने उदाहरण दिए हैं। और ये सब फालतू की बातें हैं कि हिंदू समाज में फूट डालने के लिए यह सब इस तरह की चर्चाएं होती हैं जो फिल्मों के जरिए किया जा रहा है सनातन धर्म। अब फिल्मों के जरिए तो लोगों को कुछ योजना पूर्वक उनका भंडाफोड़ हो गया है। पहले हम लोगों को लगता था कि ऐसा स्वाभाविक रूप से चलता है, लेकिन अब ध्यान में आया कि जानबूझ करके ऐसे नैरेटिव हिंदू समाज के, हिंदू संतों को, हिंदू पुजारियों को, हिंदू पंडितों को बदनाम करने के लिए, एक अलग छवि बनाने के लिए ऐसे सब नैरेटिव जानबूझ के गढ़े जाते हैं, ऐसे दृश्य जानबूझ के डाले जाते हैं। अब उसका भंडाफोड़ हो गया, अभी चलने वाला नहीं है, और जो करेगा तो अपने आप समाज से उसका बहिष्कार हो जाएगा। आप लोग भी उसके लिए कुछ करेंगे? नहीं, हम लोग करेंगे, बहिष्कार करेंगे ऐसे लोगों का जो जानबूझ के हिंदू समाज को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। हिंदू समाज उसका बहिष्कार करेगा। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो फर्जी तरीके से बाबा है। नहीं, वो बाबा, वो कहते हैं मैं बाबा नहीं हूँ। वह एक मठ के, पीठ के, जो परंपरागत उनके परिवार का, उसके पीठाधिपति हैं। उनको भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि भूत, भविष्य, वर्तमान सब जान लेते हैं। अब वो जो बता रहे हैं सब सत्य है। ये अभी तक कहते थे कि हिंदू समाज ढोंग है, लेकिन अब सब सत्य होने लगा तो उनको लग रहा है कि क्या हो रहा है। बात वो अपने मुंह की खा रहे हैं। क्या 2024 के जो चुनाव है उसको लेकर के इस तरह की? नहीं, चुनाव की चर्चा यहाँ मत करिए। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। विशुद्ध हिंदू समाज के सांस्कृतिक और सांगठनिक कार्यक्रम का अंग है। प्रस्ताव यहाँ पर आज रखे जा रहे हैं। यह जो संत सम्मेलन है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आयोजित हो रखा है, और यहाँ प्रयागराज में आए पूरे भारतवर्ष से, क्योंकि माघ मेला चल रहा है, सभी संत यहाँ उपस्थित हैं। और यह भारतीय संस्कृति और हिंदू सनातन धर्म के लेकर के उस पर चर्चाएं हुई हैं और हो रही हैं अभी भी। तो ये उसी परिप्रेक्ष्य में है ताकि अपनी संस्कृति और अपना धर्म के प्रति हम सबको जागरूक कर सकें। रामचरितमानस को लेकर के जो तमाम तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उनको लेकर के जो चर्चा जो है केंद्र में है, उन लोगों ने जो भी भ्रम फैला रहे हैं, विधिवत एक बार वो पढ़ लें रामचरितमानस को, क्योंकि भाव में ही देवताओं का निवास है। बिना भाव के कोई भी पढ़ेगा तो अर्थ का अनर्थ कर देगा वो। तो इसलिए उसके उचित अर्थ के लिए उसके जो जानकार हैं उनसे विधिवत उसकी शिक्षा दीक्षा लें। उसके बाद अगर वो बात करते हैं तब एक अलग बात है, लेकिन बिना किसी ग्रंथ को जाने समझे और इस तरीके से कुछ भी बोल देना ये बिल्कुल गलत है। और उसी के ऊपर भी चर्चाएं हो रही हैं कि ऐसा कभी भी ना होना चाहिए, क्योंकि अन्य किसी धर्म ग्रंथ के ऊपर कोई कुछ बोल के दिखा देगा या कुरान के ऊपर कोई कुछ गलत बोल के दिखाए, लेकिन भारतीय, क्योंकि हिंदू बहुत सहिष्णु हैं और बहुत सहनशील हैं, लेकिन और हमारे हिंदू ही हैं जो बोलने वाले, तो उनको पहले विधिवत उसको पढ़ें। जो उसके जानकार हैं रामचरितमानस के, उनसे विधिवत पढ़ें, जानें, समझें, उसके बाद ही बोलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। तो इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए और इस पर बहुत सख्त हैं सभी। और ये बहुत खेदजनक है कि अल्प बुद्धि वाले जो अपने आप को बड़े भारी नेता समझते हैं, जो छोटी छोटी बातों को नहीं समझ सकते हैं और देश का नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं, उनको थोड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए। लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर भी चर्चा होनी है, अपनी संस्कृति को लेकर के, भारतीय सनातन संस्कृति जो है उसको लेकर के बहुत से विषय हैं जिन पर यहाँ चर्चा हो रही है और होगी। और ये बात ठीक है ना। बाकी सब और भी संत बोल रहे हैं, सबसे आप ले लीजिएगा, ठीक है।